आज बेटा जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका आणविक चालकता। इसकी इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी। मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी। अब अगर हम बात करें कि हम एक विशिष्ट प्रकार के विलयन में विलयन बनाना है, पहले विलयन कितना बनाना है, तो विलयन बनाना है आपको इतना विलयन लेना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके लिए एक पात्र लेना पड़ेगा, उसमें आपको विलयन भरना पड़ेगा और ऐसा विलयन भरना पड़ेगा जिसमें विद्युत अपघट्ट घुला हो। क्या घुला हो? विद्युत अपघट्ट। जैसे मान लें कि हमने एक क्यूब लिया, ठीक है सर, 1 सेंटीमीटर का क्यूब ले लिया आपने सर जी, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ये और ये सब 1 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें भरा है आपका विलयन, इसमें विलयन भरा है बेटा। अब ये जो आपका विलयन भरा हुआ है इसमें आपने घोल दिया है क्या? विद्युत अपघट्ट घोल दिया इसमें आपने। कितना विद्युत अपघट्ट घोला? 1 मोल। कितना घोला बेटा? 1 मोल विद्युत अपघट्ट घोला हुआ है। तो और यहाँ पर एक धनावेश और यहाँ पर एक ऋणावेश, मतलब दो इसमें से क्या निकले हैं? तार। आ गया समझ में? मतलब कहने का ये है कि इस विलयन द्वारा, मतलब एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक कैथोड है, एक एनोड है, एक धन सिरा है और एक ऋण सिरा है। इसके अंदर एक विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है जिसमें कितना मोल घुला हुआ है? 1 मोल। तो इस विद्युत अपघट्ट के द्वारा, विद्युत अपघट्ट काय में टूटता है? आयन, धन व ऋण। तो इन आयनों के द्वारा या इस विद्युत अपघट्ट के द्वारा जिसका 1 मोल घुला हुआ है कि द्वारा जो चालकता निकल के आएगी, करंट निकल के आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? आणविक चालकता। तो यहां देखो 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो आपने यही लिखा होगा परिभाषा में 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में। कितना विलयन है टोटल? 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में यदि, परिभाषा यही लिखी होगी आपने, यदि विद्युत अपघट्ट का, यदि विद्युत अपघट्ट का 1 मोल खुला है। कितना मोल बोला? 1 मोल। तो इस विलयन की चालकता क्या कहलाएगी? आणविक चालकता कहलाएगी। क्लियर? अब इस आणविक चालकता को बेटा दर्शाते कैसे हैं? इसको दर्शाते हम लैम्डा एम से। कैसे दर्शा रहे इसको? लैम्डा एम से दर्शाते हैं इसको। किसको? आणविक चालकता। क्लियर? अब आते हैं इसकी इकाई पे। तो यहां आपको याद रखना है कि जो आणविक चालकता होती है बेटा, वो आणविक चालकता लैम्डा एम, विशिष्ट चालकता वो कैसे दर्शा रहे थे हम? कप्पा गुणा वी क्या है उसका? आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। कितना था ये? 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही था ना, बटे इसमें कितना पदार्थ घुला था? 1 मोल। इस तरह से इसके बराबर होता है। तो लैम्डा जो एम होता है, लैम्डा एम का जो मान होता है बेटा, वो होता है विशिष्ट चालकता और उस विलयन का आयतन बटे मोल के बराबर। क्लियर? अब इनकी अगर इसकी हम कहें इकाई निकालो तो आप कहोगे इकाई निकाल लेंगे सर। हम इकाई ऐसे निकाल लेंगे कि के की इकाई हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ी है, क्या थी? तो आप कह दोगे सर लैम्डा एम बराबर था ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। चाहो तो यहाँ वैसा इंटू भी लगा सकते हैं, गुणा भी लगा सकते हैं, ऐसा ठीक है। गुणा वी क्या है? आयतन, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब बटे मूल।
क्लियर। अब ये जो आपका इकाई है, तो देखो इससे तो ये कट गया, क्या बची, ये 2 बची केवल। तो लैम्डा m बराबर क्या आ जाएगा बेटा, तो आप कह दोगे सर ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर, गुणा इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स। मतलब ये इकाई निकल के आएगी किसकी, लैम्डा m की, क्लियर, नोट करो इसको।